वेलकम फ्रेंड्स टू C++ सीरीज़। आज के हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। उसके लिए हम दो प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें पहले हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर की सिंपल वर्किंग को, देन हम पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास करके कंस्ट्रक्टर को समझेंगे। तो आज के इस कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोड ब्लॉक पे अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। दैन अपनी हेडर फाइल्स ऐसे ही लिखे रहने देंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, दैन यूजिंग नेम स्पेस std। दैन हम अपना कोड लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर हमारा यूज़ होता है क्लासेस में। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेंगे किसी भी नेम से। तो मैं क्लास बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर के नाम से। तो अगर आपने हमारी क्लास वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी क्लास वाली वीडियो भी देख सकते हैं, क्लास किस तरह से बनती है। अब हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है। ये क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। कंस्ट्रक्टर उसी नाम से बनाया जाता है जो क्लास का नाम होता है। जैसे कि क्लास मैंने बनाई है कंस्ट्रक्टर के नाम से, तो इसी नाम से मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। यही नाम लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है और ये इसी नेम से होता है जो क्लास का नेम होता है। ये अब हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। इसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे, वो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हम सी आउट करवा लेते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल। तो ये सिंपली हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। एंड कंस्ट्रक्टर में हमने एक लाइन डिस्प्ले करवा दी है कंस्ट्रक्टर कॉल। अब हम अपना मेन बना लेंगे। इंट मेन, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन करली ब्रेसिस क्लोज करली ब्रेसिस। इसके अंदर हम अपना मेन लिखेंगे। देन हम अब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टर कॉल डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली बस एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब हम जब भी इसको रन करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और कंस्ट्रक्टर कॉल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें कंस्ट्रक्टर को अलहदा से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली। तो अब हम इसको रन करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अब हम इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं किस तरह ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखी आ चुकी है कंस्ट्रक्टर कॉल। अब हम पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू देंगे कंस्ट्रक्टर को। तो उसके लिए हम एक और क्लास बना लेते हैं। मैंने स्टूडेंट के नाम से एक और क्लास बना। अब हम इस क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स बना लेंगे। जैसे मैंने स्ट्रिंग टाइप ले लिया है नेम, दैन इंटीजर टाइप ले लेता हूँ एज, दैन डबल टाइप ले लेते हैं हम आईडी। तो ये एक स्टूडेंट की हमने कुछ एट्रीब्यूट्स भी बना लिए हैं। देन हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर भी हमारा पब्लिक होगा, तो हम उसी नेम से बनेगा जो हमारी क्लास का नेम था। तो हम स्टूडेंट के नाम से इधर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। देन इसके अंदर हमने वो एट्रीब्यूट्स लिखने हैं जो हमने ऊपर बनाया है, नेम, आईडी एंड एज। तो हम स्ट्रिंग नेम ले लेंगे, देन हम इंट एज ले लेंगे, देन डबल आईडी ले लेंगे। क्योंकि हम सेम नेम दो दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें दिस का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर हम इस कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग नेम नहीं लिखते, इसकी जगह कोई और लिख देते वर्ड, तो हमें दिस का कीवर्ड नहीं लगाना पड़ता। तो हमने सेम नेम लिखा है तो हमें दिस का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो हमारे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू है वो इसके इक्वल कर दो जो हमें मेन में वैल्यू पास की जाएगी। तो जो भी वैल्यू मेन में दी जाएगी हमें, जैसे कि नेम मेन में जो भी दिया जाएगा वो इस कंस्ट्रक्टर में आके ऐड हो जाएगा। तो जो भी एज दी जाएगी वो इसी तरह एज वाले में आके ऐड हो जाएगी। तो हम दिस नेम इज़ इक्वल टू नेम कर देंगे,
कि जो नेम हमें मेन में पास हो रहा है, जो भी नेम हमें मेन में दिया जा रहा है, वो नेम आके इस मेन में फ़िक्स हो जाएगा। जो भी एज हमें मेन में दी जा रही है वो एज आके मेन में फ़िक्स हो जाएगी। एंड इसी तरह से आईडी जो भी मेन में दी जाएगी वो इसी तरह से आके आईडी में फ़िक्स हो जाएगी। तो ये हमने सिंपली एक पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू पास कर दी है अपने कंस्ट्रक्टर में। अब हम अपना मेन बना लेंगे एंड मेन में हम वैल्यूज़ पास कर देंगे एक ऑब्जेक्ट बना के। तो हम क्लास के नेम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट S1, तो मैंने S1 के नेम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। देन हम जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर में पहले नेम लिखा तो पहले हम नेम दे देंगे, XYZ मैंने नेम दे दिया। देन कोमा, देन हम अपनी एज, देन कोमा, देन हम अपनी आईडी दे देंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में बनाया था इसी तरह से हमने मेन में एक ऑब्जेक्ट बना के उसको वैल्यूज़ दे दिए। देन लास्ट पे सेमी कोलन्स। देन सिंपली बस इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम सी आउट लिख देंगे, S1 डॉट नेम। हम S1 के अलावा भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, S2 भी बना सकते हैं, S3 भी बना सकते हैं, उनको अलग-अलग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो इधर मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, आप चाहे तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। S1 डॉट एज। देन ये सिंपली बस स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये लाइन लिख रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं इसको। हम डिस्प्ले का फंक्शन ऊपर भी बना सकते थे। देन सिंपली इसको एंड कर देंगे। तो ये हमने एक सिंपली कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर के थ्रू इसको वैल्यू पास की हमने मेन में हम इसको बस एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं S1 के ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल सा एक कोड था। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि स्क्रीन पे ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। कंस्ट्रक्टर क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। तो ये इसी तरह से आ रहा है। तो जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर उस टाइम पे यूज़ होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें।